हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान, पूरी कौम यकज़बान। मुल्क भर में आज यौम तक़दीस बनाया गया। कुरान पाक की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर शदीद एहतजाज, शहर शहर गली गली मुजाहरे। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में स्वीडन वाक़े पर रैलियाँ। पेशावर में बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए सड़कों पर निकल आए। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा का एहतजाज, स्वीडन के झंडे को जला दिया गया। सक्खर और मुल्तान में रैलियाँ, फैसलाबाद में वकला की रैली, लाहौर में रैली, रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाज किया। कंदकोट में हिंदू बरादरी की भी हुर्मत कुरान रैली में शिरकत। जैकबाबाद में मसीही बरादरी का गमो गुस्सा। कुरान शरीफ की मुसलमानों के दिल में है, हिंदुओं जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके दिल में भी इतनी इज्जत है। कुरान पाक आसमानी किताब है और बाइबल मुक़द्दस आसमानी किताब है और हम इन सब किताबों का एहतराम करते हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन, हम एहतजाज में मुसलमान भाइयों के साथ हैं। जिस बंदे ने ये हरकत की है को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस किस्म के इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है इस धरती पे। आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज के नाम पर मुक़द्दस अशिया की तौहीन की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, दानिस्ता तौर पर उठाए गए इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात मजरूह हुए। वज़ीर-ए-आज़म की मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात की तर्जुमानी पर सेक्रेटरी जनरल OIC के किरदार की तारीफ़। कहा, OIC इस्लामोफोबिया के वाक़यात से मुतालिक कानूनी और सियासी मज़ाहमत पैदा करे। पूरी दुनिया में वो सहरा का रहने वाला हो, वो शहर का रहने वाला हो, वो पहाड़ का रहने वाला हो, वो कुरान और साहिब कुरान की इज्जत के लिए हम वक्त तैयार है। हम इज्जत कुरान के, इस्मत कुरान के, इस्मत कुरान के। कुरान की बेहुरमती के खिलाफ बुलंदबाला पहाड़ों पर भी एहतजाज। शबाब इस्लामी पाकिस्तान के तहत एबटाबाद में अजमत कुरान रैली। स्वीडन से फिलफौर सफारती और माशी ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। मुफ्ती मोहम्मद नबीद अब्बासी ने कहा कि कुरान मजीद की तौहीन आलमी दहशत गर्दी है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर कानून साजी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जदीद ज़राअत के फ़रोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज का बेमिसाल मनसूबा। लिम्स का क़याम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बाइस बनेगा। लिम्स का बुनियादी मकसद मुल्की ज़रई दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा और बढ़ती आबादी की ग़ज़ाई अजनास की ज़रूरियात को पूरा करना है। कमीशन का इंतखाबात में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का फैसला। अफसरान को EMS की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। 13 से 26 जुलाई तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला जारी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने IMF प्रोग्राम की हिमायत कर दी। आलमी मालियाती फंड के वफ़द की ज़मान पार आमद। चेयरमैन PTI और मुआशी टीम से 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक मुज़ाकरात। मुलाकात में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी शरीक थे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने वीडियो लिंक पर IMF वफ़द को ब्रीफिंग दी। हमाद अजहर कहते हैं, मुलाकात के दौरान मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसीज़ की हिमायत की गई। इससे कबल IMF वफ़द ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। IMF का पाकिस्तान में सियासी जमातों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुलाकातों का मकसद इंतखाबात से पहले IMF के नए सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सियासी जमातों की हिमायत की यकीन दहानी हासिल करना है। पाकिस्तान की मईशत को 1 साल से मुश्किलात का सामना। नासाजगार बैरूनी माहौल से माशी अदम तवाज़ुन में मजीद शिद्दत आ गई। स्टेट बैंक ने माली इस्तेहकाम पर जायजा रिपोर्ट 2022 जारी कर दी। आलमी चैलेंजेस ने बिगड़ती माशी सूरत हाल पर असरात मुरतब किए। सैलाब, IMF प्रोग्राम में ताखीर से भी मनफी असर पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल के अख्ताम के करीब करंट अकाउंट खसारा बेहतर हो गया। बैंक खातों में कमी रिकॉर्ड की गई। बैंकों ने कर्जों पर इन्हिसार किया। नॉन परफॉर्मिंग कर्जों का तनासुब कम होकर 7.3% रह गया। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, सबकी कीमतें हाई। मुल्क में महंगाई ही महंगाई। नए माली साल के पहले हफ्ते में सब कुछ महंगा हो गया। शरह 0.70 इजाफे के साथ 28.55% रिकॉर्ड की गई।
इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। आटा, चीनी, टमाटर, प्याज और आलू मजीद महंगे हुए। हालिया हफ्ते में 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई का ना रुकने वाला तूफान। कराची में चीनी की कीमत में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चीनी की 50 किलो बोरी 250 रुपए महंगी हुई। होलसेल में फी किलो कीमत 130 रुपए तक पहुंच गई। रिटेल में चीनी की कीमत 132 से 133 रुपए फी किलो है। लाहौर में चीनी की कीमत 4 रुपए फी किलो बढ़कर 130 रुपए हो गई। परचून के नर्ख 134 रुपए हैं। एक माह के दौरान 20 रुपए इजाफा हुआ। मजीद इजाफे का इम्कान है। सो रही है, देती नहीं है, हम खाएंगे क्या? बच्चे हैं छोटे छोटे, इसीलिए हम चाहते हैं कि आटा आए, हम खाएं। आटा नहीं, चीनी पर 2 महीने हो गए। भाईजान कह रहे कभी कल आएगी, परसों आएंगी। हम रोज आते हैं, नहीं चीनी मिल नहीं आटा मिल। हमको सर तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया इधर चक्कर लगा रहे हैं, इधर आटा है ही नहीं। मार्केट से जाके आटा ले रहे हैं, उधर से तो डबल पैसे पड़ रहे हैं। मार्केट में ज्यादा कीमत है। कराची से खैबर तक अवाम सस्ते आटे से महरूम। महंगाई के सताए अवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स वाहिद सहारा था, लेकिन अब वहाँ भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। अवाम हलकान हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी सुकून से खाना मुश्किल हो चुका है। शदीद गर्मी में सुबह से लंबी कतारें, घंटों इंतजार के बावजूद बेशतर लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। भर में तवानाई का बहरान बरकरार। अवाम शदीद गर्मी में बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश पर दुहाइयाँ। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली की पैदावार 20,300 और तलब 26,800 मेगावाट है। देही इलाकों में 12 और शहरी इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात पर कार्रवाई रोकने से मुतालिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त को नाकाबिल समात देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर की। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ख्वाजा हारिस मसरूफ हैं, समात मुलतवी की जाए। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि केस में 4 वकील हैं, सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तोसी। ATC का शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद कैसर की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। थाना रमना में दहशत गर्दी दफात के तहत FIR दर्ज है। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का केस। असद उमर की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तोसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। चाहता है कि मैं कौम के हर बच्चे को ये देखें, ये आपके लिए लैपटॉप मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है कि मैं इस मिशन को निभाऊं और मैं पूरे पाकिस्तान में कौम के एक एक बच्चे को मैं उसके हाथ में लैपटॉप दूं। ख्वाहिश है पूरे मुल्क में हर तालिब इल्म को लैपटॉप दूं। कोरोना के दौरान यही लैपटॉप तलबा के काम आए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बगैर सिफारिश 1 लाख लैपटॉप रवां साल तकसीम करेंगे। बतौर वज़ीर आला लाखों बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता था। आज कई बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनकर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। तनूर पर रोटियां लगाने से लेक्चरार तक का सफर। लैपटॉप तकसीम की तकरीब में कामयाब नौजवान मोहसिन की कहानी भी सुनाई गई। मोहसिन ने तकरीर के दौरान वजीर आजम को सरप्राइज दिया। शहबाज शरीफ ने नौजवानों की भरपूर हौसला अफजाई की। कहा इसी जज्बे से आगे बढ़ते रहें, आपको मजीद तरक्की करते देखना चाहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद शारे कराक्रम लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। सैकड़ों सयाह फंस गए। बहाली का काम शुरू ना हो सका। इंतजामिया ने खराब मौसम के बायस बाबूसर टॉप को सयाहों और मुकामी अफराद के लिए बंद कर दिया। हुकाम का कहना है कि मौसम ठीक होने पर रोड खोल देंगे।
मॉनसून की कराची में एंट्री, शहर में बादल बरस गए। गुलशन हदीद, बहरिया टाउन और गुलशन मेमार में बारिश, नूरियाबाद और इतराफ में भी बरसात। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी, हैदराबाद और गिरदुनमाह में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ठट्ठा, सजावल, घारो, मुल्हिका इलाकों में आंधी और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। बल्दिया उज़्मा के अफसरान और स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश, मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA के मुताबिक साहिवाल, जहलुम, अटक, चकवाल, मियांवाली, जंग और टोबा टेक सिंह में भी मजीद बादल बरसेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजमूई तौर पर 6 अफराद जान से गए। PDMA के मुताबिक शेखपुरा और फैसलाबाद में 2 अमवात, जबकि जंग और खुशाब में 1 अमवात रिपोर्ट हुई। 7 अफराद जख्मी भी हुए। स्कर्दू में देवसाई टॉप के करीब सयाहों की गाड़ी को हादसा, जान बहक अफराद की तादाद 5 हो गई, 2 अफराद जख्मी। गाड़ी स्कर्दू से देवसाई जा रही थी। जीप की टक्कर के बायस गाड़ी खाई में जा गिरी। जान बहक अफराद के ताल्लुक एक ही खानदान से है। FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 6 मजीद इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। एजेंट्स को गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जहलम और मलिकवाल से गिरफ्तार किया गया। एजेंट्स ने इटली के गुजरात से गिरफ्तार स्मगलर्स की तादाद 31 हो गई। लवाहिकीन की तरफ से 97 FIRs दर्ज करवाई जा चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, SP की सरबराही में तहकीकाती टीम की तश्कील। कराची गुलिस्तान जोहर में लड़की को हरासा करने के वाक़े का मुकदमा 4 रोज़ बाद दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में जिनसी हरासा, बेहुरमती और दीगर दफात शामिल। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुलजिम ने शनाख्त छुपाने के लिए फेस मास्क पहन रखा था। जिनसी दरिंदा ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। मनशियात की तरसील का अनोखा तरीका ढूंढ लिया गया। मनशियात फरोश ने 6 किलो मनशियात ड्रोन में बांधकर स्मगल करने की कोशिश की। ड्रोन पुरस्कार तौर पर लाहौर काहना में गिर गया। बड़े साइज का ड्रोन देखकर इलाके में खौफ और हरास फैल गया। 6 किलो हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सिक्योरिटी एहलकारों ने ड्रोन और मनशियात को कब्जे में ले लिया। ड्रोन कहां से ऑपरेट हुआ और कहां जा रहा था, तहकीकात जारी है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूत हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को कौम का सलाम। यौम शहादत पर बुरसा और यूनिट अफसर ने शहादत को काबिल फ़ख्र करार दिया। 9 मई को यादगार शहदा की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज, कराची नेशनल स्टेडियम में जारी तरबियती कैंप आज खत्म हो जाएगा। तर्जुमान PCB के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स ने 4 रोज़ा कैंप में भरपूर मेहनत की। टीम कल शब कोलंबो के लिए उड़ान भरेगी। पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 16 से 20 जुलाई, जबकि दूसरा टेस्ट कोलंबो के स्पोर्ट्स क्लब में 24 से 8 जुलाई तक शेड्यूल है। बॉलर हारिस रऊफ अपनी दुल्हनिया घर ले आए। शादी की तकरीब रंगों से भरपूर रही। दोस्तों की शिरकत ने महफिल की रौनक और भी बढ़ा दी। स्पीड मर्चेंट की एंट्री भी देखने के लायक थी। मौसीकी और यारों की मौज मस्ती ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बारात रवानगी से पहले बकरों का सदका दिया गया। वलीमे की तकरीब आज होगी। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इस्लामाबाद जाने से रोका गया। हारिस रऊफ के वलीमे में शरीक नहीं हो सकेंगे। खराब मौसम के बायस कराची वापसी की फ्लाइट ना मिलने पर मुश्किल होगी। खिलाड़ियों का हफ्ते की दोपहर कराची वापसी का प्रोग्राम था। प्लेयर्स ने कराची तरबियती कैंप से मुबारकबाद दी। शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, हसन अली और दीगर खिलाड़ियों की वीडियो वायरल। मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद रिजवान ने मुझे दिए और बहुत खुशी है कि एक पाकिस्तानी प्लेयर, ग्रेट प्लेयर जो हमारी इंस्पिरेशन है, उन्होंने मुझे शूज़ गिफ्ट किए मेरी बॉलिंग देखकर, मेरी अच्छी बॉलिंग देखकर और अप्रिशिएट किया। बहुत प्राउड फील है। आउट करो, जो मांगना है मांग लो। कौमी टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान का प्रैक्टिस के लिए आने वाले बच्चे को चैलेंज। ऑफ स्पिनर अब्दुल हादी अपनी घूमती गेंद से विकेट तो ना ले सके, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। जूते तोहफे में दे दिए। अब्दुल हादी ने जूते के तोहफे को एजाज करार दिया।
शहंशाह जज्बात की दूसरी बरसी। अजीम फनकार दिलीप कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल हो गए। यूसुफ खान 1922 में पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए। 1940 में भारत के शहर पुणे मुंतकिल हुए। 60 साल फिल्मी करियर में मुहित सफ़र पर दिलीप कुमार ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।